लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। याद है वो नारा आपको, बेटी बचाओ? दरअसल वो एक नारा नहीं बल्कि एक चेतावनी थी, एक वार्निंग थी। अब हालात तो देख ही रहे हैं आप, दिल्ली, हैदराबाद, हाथरस, अब बलरामपुर में हाथरस जैसी ही घिनौनी वारदात हुई। पीड़िता की यहां जान ले ली गई। अब एक बलात्कार यूपी के आजमगढ़ में हुआ, तो एक बलात्कार बुलंदशहर में भी हुआ है। दोस्तों, एक के बाद एक ये बलात्कार की वारदातें, हम कहें कि ये बलात्कारों का अंतहीन सिलसिला जारी है। और ये फहरिस्त, ये सूची, ये लिस्ट अभी बहुत लंबी है। इसी के साथ सवाल भी कई, लेकिन जवाब देने वाले खामोश हैं। सत्ताधीश जब विपक्ष में थे, अपोजिशन में थे, तब गला फाड़ फाड़ कर सड़कों पर घूमा करते थे। सरकार पर महिलाओं को सुरक्षा न दे पाने की नाकामी पर सुबह शाम हंगामा काटते थे, ढिंढोरा पीटते थे। बीजेपी की वो महिला ब्रिगेड जो आजकल दिखाई नहीं दे रही। कहां है स्मृति ईरानी? कहां है मेनका गांधी? कहां है निर्मला सीतारमण? कहां है हेमा मालिनी? और वो कहां है बबीता फोगाट, जो अखाड़े के दांव पेच से सियासत की पिच पर आकर बीजेपी के लिए बैटिंग करती हैं और लगातार कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखती? सब चुप हैं। अब महिलाओं की सुरक्षा पर या महिलाओं की चिंता इनको नहीं। अब सरकार को कटघरे में क्या आप खड़ा नहीं करेंगे? अब हाकिमों के मौन पर क्या आप सवाल नहीं उठाएंगे? सबसे पहले सुनिए स्मृति ईरानी का वो बयान, वो स्टेटमेंट जो अपोजिशन में रहकर, विपक्ष में रहकर महिला सुरक्षा को लेकर दिया गया था। मैडम उन दिनों खूब धरना दिया करती थी। सुनिए स्मृति ईरानी का वो बयान। कांग्रेस की सरकार हमारा वाला अत्याचार करा, ना सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। ये प्रमाण है इस बात का कि सोनिया गांधी जी ने महिलाओं के प्रति मात्र साउंड बाइट देने का काम किया है। महिलाओं का अगर वो असली कष्ट समझती तो ना तो उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता। तो फायर ब्रांड नेता कहा जाता है स्मृति ईरानी को, लेकिन हाथरस पर सारा फायर खत्म हो गया, सारी आग खत्म हो गई। आखिर है कहां स्मृति ईरानी? लगातार सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल कर रहे हैं। अगर ये सब कांग्रेस शासित राज्य में होता तो क्या अब तक चुप रहती है मैडम? खैर, अब जब विपक्ष योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, उस पर सवाल उठा रहा है, उसकी नाकामी की तरफ इशारा कर रहा है, तो गोदी मीडिया को इसमें पॉलिटिक्स, सियासत दिखाई दे रही। वो एक मशहूर शेर है ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। बहरहाल, गोदी मीडिया के इस चाल चरित्र चेहरे पर हम चर्चा फिर कभी कर लेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है बीजेपी की उन महिला ब्रिगेड की जो इन दिनों हाथरस, बलरामपुर पर खामोश हैं, या कह लीजिए कि कहीं अंडरग्राउंड हो गई। स्मृति ईरानी के बाद अब बात कर रहे हैं मेनका गांधी की। ये मैडम भी जब विपक्ष में थी, ऑपोजिशन में थी, तो कैसे निर्भया वाले मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाने में पीछे नहीं रही। और उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि सरकार है तो सरकार बने। सवाल ये है, ये नसीहत अब आप अपनी सरकार को क्यों नहीं देती? सुनिए उस वक्त मेनका गांधी का दिया वो बयान। क्या किसी को अच्छा लगता है कि अपने घर छोड़ करके इंडिया गेट पर मार खाए? कोई किसी को अच्छा लगता है कि मेट्रो बंद करके अपने घर बैठे? नहीं, हम चाहते हैं कि सरकार बने और बोले कि हम ये करने वाले हैं। ये कहना कि मैं 3 बेटियों का बाप हूँ, तो क्या हुआ? 3 बेटियों के बाप होंगे, लेकिन आपकी 3 बेटियां विदेश रहती हैं। आपकी 3 बेटियां तो सुरक्षित हैं, और वो जो लड़कियां जो रोज बस से जाती हैं वो कौन से सुरक्षित हैं? तो ये कहना कि मैं 3 बेटियों का बाप, इससे क्या हुआ? तो हथिनी की मौत पर हम सबको दुख हुआ था,
पर हमें हाथरस की मौत पर भी बहुत दुख हुआ है। पर जो हथनी की मौत पर राज्य देखकर, सरकार देखकर, संसदीय क्षेत्र देखकर राजनीति कर रही थी, वो आज राज्य देखकर, सीएम देखकर, खुद की सरकार है वहां पर वो देखकर चुप हो गई। वाह रे महिला सशक्तिकरण, वाह। सुनिए हथनी की मौत पर मेनका गांधी और स्मृति ईरानी ने उस वक्त राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए थे और क्या कहा था, लेकिन आज दोनों ही मैडम ने मौन रख लिया है। सुनिए उस वक्त दिया गया दोनों ही बीजेपी की महिला नेताओं का यह बयान। हर तीसरे दिन एक हाथी मरता है और वो भी मंदिर इनको मारपीट करके मारते हैं। ये इनको परेड पर ले जाते हैं धूप में, और अगर वो घबरा करके इधर उधर घूमते हैं तो उसी वक्त उनको मार देते हैं। ये जो दुखद घटना संज्ञान में आई है, ये इंसानियत को शर्मसार तो करती है, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर सीधे सीधे निशाना साधा जा रहा है। जिस व्यक्ति ने कभी इंसान की चिंता नहीं की, उससे आप अपेक्षा करते हैं कि एक मासूम जानवर की वो चिंता करे। ये जो कृत्य हुआ है वो पूरे देश को और जहां जहां विश्व भर में ये खबर गई है, हर व्यक्ति को इसने आहत किया है, आक्रोशित किया है। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर संसद भवन की, संसद की कार्यवाही के दौरान की है, और इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से बीजेपी की तमाम जो महिला सांसद हैं वो अपनी अपनी सीट पर खड़ी हुई हैं, हंगामा कर रही हैं, और राहुल गांधी के रेप इन इंडिया वाले बयान पर ये कोहराम मचा है, ये हंगामा हुआ है। बयान पर राजनीति के लिए हंगामा करना, बयान पर राजनीति के लिए हंगामा करना इनको मंजूर है, लेकिन जब अपनी ही सरकार में बयान से इतर हकीकत में कुछ ऐसा हो जाए तो सभी के सभी पिक्चर से, फ्रेम से गायब हो जाते हैं, जैसा कि अभी दिख रहा है। दोस्तों आपको याद होगा कि कैसे निर्भया केस में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को स्मृति ईरानी ने चूड़ियां भेजी थी और उस वक्त बयान दिया था, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने मनमोहन सिंह को लेकर ये कहा कि मेरा मन होता है कि मैं आपको चूड़ियां भेज दूं। सुनिए स्मृति ईरानी का वो बयान। ये चूड़ियां भेंट कर दूं और कहूं कि तुम पहन के देखो जरा। वो इसलिए क्योंकि जब पाकिस्तान से 10 लड़कों ने आकर हम पर हमला किया तो ये पार्टी न सिर्फ तमाशा देख रही थी, बल्कि पाकिस्तान के सामने हाथ फैला रही थी कि हमें न्याय दो भैया। अरे जो चोरी करके जाता है, सीना चोरी करके जाता है, उससे न्याय की गुहार लगा रहे थे हम। जब पाकिस्तान से न्याय नहीं मिला तो अमेरिका के पास गए और कहा मदद करो भाई, पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा है। तो स्मृति जी, हाथरस केस पर चूड़ियां खरीद ली या नहीं खरीदी, और खरीद ली तो किसे भेजेंगे आप, सीएम को या पीएम को? लगे हाथ ये भी हमें बता दीजिए। बीजेपी की महिला ब्रिगेड में एक और नाम है बबीता फोगाट का। जब तक दंगल में कुश्ती करती थी, महिलाओं, बेटियों की हिफाजत, उनकी सुरक्षा को लेकर खूब एक्टिव रही, एक प्लेयर के साथ एक्टिविस्ट की भूमिका भी बखूबी निभाई। लेकिन अब बीजेपी का दामन थाम लिया तो एक तरह से कहें कि इतना जघन्य अपराध होने पर भी खामोशी की चादर ओढ़ ली गई। फोगाट का पहले का वो बयान सुनिए। बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ नारा से सिर्फ बेटियां नहीं बचेंगी, उनके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा हर टाइम उनके लिए। और दूसरी बात ये कि एक ठोस से ठोस हमें कानून बनाने, क्योंकि लोगों के अंदर डर नहीं है। तो बीजेपी की महिला ब्रिगेड बातें तो बड़ी बड़ी करती, लेकिन तभी जब अपराध कांग्रेस के राज्य में हुआ, अपने हाकिमों की सरकार में तो इन्हें अंधेर गर्दी दिखाई ही नहीं देती। असल बात तो यह है, एक महिला होकर, एक विमेन होकर महिला पर हो रहे अत्याचार को सियासी चश्मे से देखने का काम अब हो रहा है। इनकी खामोशी तो कम से कम यही बताती। दोस्तों दरअसल महिलाओं के खिलाफ जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, उसके हालात क्या है, इसकी गवाही खुद सरकार के आंकड़े दे रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं एनसीआरबी की रिपोर्ट की। भारत में 2019 में हर दिन बलात्कार के औसतन 87 मामले दर्ज हुए और साल भर के दौरान महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसके कुल 4,05,861 मामले दर्ज हुए, जो 2018 की तुलना में 7% ज्यादा है, 7% ज्यादा है। आंकड़ों के अनुसार 2019 में बलात्कार के कुल 32,033 मामले दर्ज हुए। ये तो वो है जो कागज तक आ पाए, लेकिन सोचिए जो दर्ज ही नहीं हुए उन मामलों का क्या। तो ये समझा जा सकता है कि महिलाओं के हालात उस पार्टी के सरकार में क्या होंगे जिसके खुद के नेताओं के दामन में उसी अपराध के दाग लगे, जहां ऐसे अपराधियों को संरक्षण भी दिया जाता है। कुलदीप सेंगर का केस तो आपको अच्छी तरह से याद होगा। तो दोस्तों चलिए अब आखिर में आपको हम एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में हाकिम की आवाज है जो चुनाव के दौरान एक मंच से निकली थी, उसी उत्तर प्रदेश में जहां आज उसी की सरकार है, लेकिन अब बेटियों की चीखों से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए वो बयान। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय देके रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का ये हाल करके रखा है। तो क्या ही कहा जाए, जब हुक्मरान ही खामोश हो तो उसके सिपह सालार की क्या हैसियत भला की कुछ कह सके। आधी आबादी की वोट की खातिर तो उनकी फिक्र बीजेपी की महिला ब्रिगेड को होती, लेकिन जब बात अपने ही शासित राज्यों में इस तरह से हुए क्रूर और जघन्य अपराध की हो तो उन्हें साफ सूंघ जाता है। लेकिन ये वही देश है, हमें नहीं भूलना चाहिए, जहां अच्छे अच्छों के सिंहासन डोले, जहां सत्ता से बेदखली के लिए कहा यह जाता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दोस्तों आजकल के हालात भी कुछ यही बयां कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अभी तक आपने द लाइव टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। मुलाकात होगी बहुत जल्द अगली वीडियो में। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।